प्राचीन समय की बात है जब से कोई सेठ यात्रा पर निकलता था तो वो अपने साथ एक नौकर को ले जाता था और उस नौकर को बदले में कुछ धन दिया जाता था। तो ये बात जो है वो केशवपुर नगर की है, जहाँ से एक सेठ यात्रा पर निकल रहा था और उसने अपने साथ एक नौकर को लिया। लेकिन बदले में नौकर ने कहा कि मेरी एक शर्त है, आपसे मैं कोई धन नहीं लूँगा, लेकिन मैं रास्ते भर में जो भी प्रश्न आपसे पूछूंगा आपको मुझे उसका जवाब देना होगा। सेठ ने कहा मुझे मंजूर है। अब वो दोनों निकल पड़ते हैं। अब कहीं भी सेठ जी थोड़ी देर विश्राम करते तो वो जो नौकर था वो वहीं उस नगर में जाकर खाने पीने का सामान ले आता। तो एक जगह उसने देखा कि दो लोग हैं, वो सोने के सिक्कों के बोरे एक अंदर धकेल रहा है तो दूसरा बाहर धकेल रहा है। अब वो देखकर वापस आ जाता है और आके अपने मालिक को कहता है कि मुझे पहले जवाब दो, आगे मैं तब चलूँगा। कि दो बंदे हैं यानी दो इंसान हैं, एक बाहर फेंकता है सोने के सिक्के के बोरे, एक अंदर फेंकता है। सेठ कहता है सुनो, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था और उस राजा के यहाँ एक कन्या थी जो बहुत ही रूपवान और गुणवती थी। उस समय राजा ने अपने पंडित को कहा कि मेरी कन्या जवान हो गई है, इसके लिए उचित वर को ढूंढ कर लाओ, लेकिन उस वर के बहुत बड़े बड़े हवेलियाँ होनी चाहिए। अब वो जो होता है पंडित एक नगर घूमता है दूसरे नगर घूमता है, तो एक जगह बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ देखता है और ऊपर उनको देखता है जो राजकुमार खड़े होते हैं और वो आकर रिश्ता उनको तिलक लगाकर आ जाता है। राजा को कहता है कि मैंने तेरी राजकन्या का विवाह तय कर दिया। अब जो है विवाह का मुहूर्त रख दिया जाता है कि इस तिथि पर विवाह संपन्न होगा। लेकिन जिस दिन बारात आनी होती है, राजा ने काफ़ी भव्य आयोजन किया था बारात के स्वागत के लिए। लेकिन वो क्या देखते हैं कि दूर से 3 लोग रथ पर चढ़े आ रहे हैं। 2 वो राजकुमार हैं और एक जो है उनके साथ उनका रथ चलाने वाला सारथी है। अब वो बहुत क्रोधित होता है कि मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, मैं अपनी कन्या का विवाह इस बड़े राजकुमार के साथ नहीं करूँगा। तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और राजकन्या अंदर से आती है। वो कहती है महाराज, मेरी किस्मत में जो पति लिखा था वो मुझे मिल गया है, मैं इसी के साथ शादी करूँगी। राजा उस कन्या को बाँह से पकड़कर धक्का दे देते हैं कि जा तू भी इनके साथ चली जा, इन भिखारियों के साथ। अब वो राजकन्या जो होती है वो बड़े राजकुमार के साथ ही उसका रिश्ता तय होता है, उसी के साथ शादी करके चली जाती है। अब वो वहाँ हवेलियों में खाने पीने का भी कुछ नहीं होता। अब वो रोज़ एक रुमाल के ऊपर कढ़ाई करती है और अपने पति और देवर को कहती है इसे बेच आओ और एक नया रुमाल और कढ़ाई के लिए सुई धागा ले आना और जो पैसे बचे उनमें खाने पीने का सामान लाना। लेकिन एक शर्त मेरी और है, जब भी तुम घर से बाहर जाओ कभी खाली हाथ वापस मत आना, जो भी तुम्हें मिले रास्ते में वो घर उठा के लाना। वो दोनों ही मान जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही संस्कारी होते हैं। राजपाट उनका बचपन में ही बेशक लुट चुका होता है, लेकिन संस्कार उनमें बाकी होते हैं। अब वो हर रोज़ ऐसा ही करते हैं। एक दिन देवर जो होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो क्या देखता है कि एक सांप मरा हुआ है, वो उसको थैले में डालकर ले आता है और कहता है भाभी आज मुझे कुछ भी नहीं मिला, एक मरा हुआ सांप मिला था, मैं उसको ले आया। उसकी भाभी कहती है कि बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है, छत पर फेंक दो। वो सांप को छत पर फेंक देता है। अब होता क्या है कि एक चील जो होती है वहाँ की महारानी का नौलखा हार चुरा कर उड़ती जा रही होती है। अब वो जैसे ही देखती है कि छत के ऊपर मरा हुआ सर्प पड़ा है तो वो नौलखा हार वहीं छोड़ देती है और उस सर्प को उठा लेती है। दिन निकलता है तो राजकन्या देखती है कि ऊपर नौलखा हार पड़ा हुआ है। उधर जो है राज्य में भी, पूरे राज्य में एक मुनादी करवा दी जाती है कि जो भी रानी का हार वापस देगा
उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब राजकन्या जो होती है अपने पति को कहती है कि इस हार को वापस दे आओ, लेकिन जब भी राजा तुम्हें कहे कि इनाम के लिए ले लो, तो आपको कहना कि मेरी पत्नी इनाम मांगेगी। वो ऐसा ही करता है, पत्नी को बुलवाया जाता है। तो राजकन्या कहती है कि मेरी एक ही शर्त है कि दिवाली की 3 रातों में केवल मेरे घर में ही दिया जले और रोशनी हो, सारे जो है पूरे नगर में अंधेरा रहे। अब राजा वैसे तो बहुत हैरान होता है कि कितनी अजीब शर्त है, ये धन भी तो मांग सकती थी, लेकिन वो वचनबद्ध होता है तो कह देता है ठीक है ऐसा ही होगा। अब दिवाली के दिन वो सफाई वगैरह करती है, तो कहते हैं दिवाली की जो रातें होती हैं उसमें 2 बहनें आती हैं, लक्ष्मी और कुलक्षणी। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ कुलक्षणी का वास होता है, जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। अब पहली रात होती है, वो सारे जो नगर में अंधेरा होता है, तो कुलक्षणी तो खूब नाच गा रही होती है कि मेरा कितना स्वागत हो रहा है, लेकिन लक्ष्मी बहुत उदास होती है। वो ढूंढती है कि किसी घर में चिराग जल रहा हो। अब जो होती है राजकन्या के घर में दिया जल रहा होता है और रोशनी होती है। लक्ष्मी आके दरवाजे पर खटखटा कर कहती है कि मैं अंदर आ जाऊं। तो राजकन्या कहती है कि बेटी बनकर आई हो या बहू बनकर। तो उस समय लक्ष्मी जवाब देती है बहू बनकर नहीं आई, मैं बेटी बनकर आई हूँ। तो उसने कहा बेटी बनकर आई हो तो वापस चले जाओ। अब लक्ष्मी चली जाती है। अब दूसरी रात आती है, फिर भी वैसा ही होता है। कुलक्षणी नाच गा रही होती है कि उसका बहुत स्वागत हो रहा है, जबकि लक्ष्मी उदास होती है। लक्ष्मी फिर उसका राजकन्या का दरवाजा खटखटाती है। वो कहती है बेटी बनकर आई हो या बहू बनकर। तो लक्ष्मी कहती है कि बेटी बनकर। वो कहती है वापस चले जाओ। अब तीसरी रात जो होती है वो दिवाली की रात होती है, और दिवाली की रात तो लक्ष्मी ने न किसी घर में निवास करना ही होता है। अब वो फिर जो होता है कुलक्षणी नाच गा रही होती है, और उदास होकर जो लक्ष्मी होती है उसी का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि मुझे अंदर आना है। तो वो जो होती है राजकन्या, वो कहती है बेटी बनकर आई हो या बहू बनकर। वो कहती है बहू बनकर आई हो। अब वो दरवाज़ा खोल देती है और उसका घर जो होता है वो धन धान्य से भर जाता है। अब क्या होता है, उसके जो पिता होते हैं वो अपने नगर से उसी पंडित को भेजते हैं कि जाओ ये जो मेरे है ना केसर और कस्तूरी के 9 बोरियां हैं। केसर और कस्तूरी बहुत महंगी वस्तु होती है, इनको बेच आओ। और किलो आधा भी नहीं बेचनी, बोरी ही बेचनी है, और बोरी के बदले सोने के सिक्कों की बोरी लेनी है और इकट्ठी बेचनी है सारी बोरियां। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस नगर में मुझसे धनवान भी कोई है। अब होता क्या है कि जो नौकर होता है यानी जो पंडित होता है वो चला जाता है, एक नगर में घूमता है, कोई नहीं लेता, 2 नगर 3 नगर कोई भी नहीं लेता, उसकी बेटी के नगर में आता है। तो वहाँ आकर क्या देखता है कि वो जो उसकी बेटी होती है उसकी मकान बन रहे होते हैं। अब उसका पति कहता है कि ये केसर और कस्तूरी के बोरे हमें दे दो और सोने के सिक्के ले लो। तो राजा को जब वो संदेश पहुँचता है तो राजा कहता है कि इतना अमीर कौन है। वो राजा वहाँ पर तुरंत पहुँच जाता है और देखता है वो तो उसका दामाद ही है। अब वो राजा जो होता है वो सोने के सिक्कों के बोरे अंदर धकेलता है कि ये मेरी बेटी का घर है, मैं यहाँ से धन नहीं लूँगा। और जो दामाद होता है वो सोने के सिक्के के बोरे बाहर धकेलता है कि हम किसी भी चीज़ को फ्री में नहीं लेते, उसका मूल्य चुकाते हैं। तो ये होती है कहानी। और इस कहानी को जो कोई पूरे तन मन धन से सुनता है, यानी कि पूरी एकाग्रता से सुनता है, कहते हैं लक्ष्मी उसके घर बहू बनकर आती है और उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।